कि इस देश में औरतों को इज्जत से जीना चाहिए तो कृपया इस धरने में आके समर्थन दीजिए। ब्रजभूषण जी को इस्तीफा ही नहीं देना पड़ेगा, उन्हें जेल में जाना पड़ेगा, जो कि होना चाहिए। ब्रजभूषण जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस मेडल की कीमत जितनी भी हो, आपकी कुर्सी से ज़्यादा है इस मेडल की कीमत। या तो प्रधानमंत्री को लगता है कि औरत जात है, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर ऐसा है तो शर्म की बात है। महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में कहाँ दिख रही है? कितने बीजेपी के नेता यहाँ आपको दिख रहे हैं? लॉन्ड्री की दुकान है, वॉशिंग मशीन है, जहाँ बीजेपी करने से उनकी धुलाई सफाई सब कुछ हो जाता है। ब्रजभूषण का भी ऐसा ही हुआ होगा। साथियों, जय किसान आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अवीक साहा और मैं योगेंद्र यादव यहाँ पहलवानों के धरने में जय किसान आंदोलन की तरफ से, स्वराज अभियान, स्वराज इंडिया की तरफ से और देश भर के जन आंदोलनों की तरफ से यौन शोषण के खिलाफ संघर्षरत किसानों का समर्थन करने के लिए आज आए हैं। ये धरना कोई साधारण धरना नहीं है। 1 महीने से चल रहा ये धरना इस देश में आज सच और न्याय की आवाज़ बन चुका है। देश का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नाम रोशन करने वाले पहलवान आज जो संघर्ष कर रहे हैं, ये किसी एक व्यक्ति का संघर्ष नहीं है, किसी एक राज्य का, किसी एक जाति का संघर्ष नहीं है। आज ये धर्म और अधर्म की लड़ाई बन चुकी है और दुर्भाग्यवश आज जो सत्ता के शीर्ष पे हैं, प्रधानमंत्री जिसमें शामिल हैं, वो अधर्म के साथ खड़े हैं, वो गुंडागर्दी के साथ खड़े हैं, वो यौन शोषण के अपराध को दबाने के अपराध में लिप्त हैं। आज मैं इस देश के सत्ताधारियों से कहना चाहता हूँ, आपके पास सब कुछ है, आपके पास सत्ता है, पुलिस है, ईडी है, मीडिया भी है दुर्भाग्यवश, लेकिन आप अब भी इस देश की आत्मा खरीद नहीं सकते। इस देश की आत्मा इस आंदोलन के साथ है। आज इस आंदोलन को 1 महीना पूरा हो गया है और आपके माध्यम से मैं देश के हर न्यायप्रिय व्यक्ति से अपील करता हूँ कि अगर आपको लगता है कि इस देश में औरतों को इज्जत से जीना चाहिए तो कृपया इस धरने में आके समर्थन दीजिए। मैं हर न्यायप्रिय हिंदुस्तानी से अपील करता हूँ, अगर आप इस देश के संविधान में विश्वास करते हैं तो कृपया इस धरने का समर्थन कीजिए। मैं इस देश के तमाम बड़े खिलाड़ियों से, क्रिकेटर्स से, हॉकी के खिलाड़ियों से, एथलीट से अपील करता हूँ, आपने जो कुछ इज्जत हासिल की है उस इज्जत को इस धरने के समर्थन में खर्च कीजिए। आज ये देश की इज्जत का सवाल है और मुझे पूरा विश्वास है कि ये धरना, ये प्रदर्शन, ये आंदोलन अंततः विजयी होगा। ब्रजभूषण जी को इस्तीफा ही नहीं देना पड़ेगा, उन्हें जेल में जाना पड़ेगा, जो कि होना चाहिए। सत्यमेव जयते इस देश का मोटो है, अंततः सत्य की जीत होगी, ऐसा मुझे विश्वास है। सर, ब्रजभूषण शरण सिंह ने तो मेडल की भी कीमत लगा दी। उन्होंने कहा 15 रुपये का मात्र मेडल मिलता है, अगर वापस करना ही है तो जितना पैसा दिया गया है खिलाड़ियों को वो वापस करिए ना। ब्रजभूषण जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस मेडल की कीमत जितनी भी हो, आपकी कुर्सी से ज़्यादा है इस मेडल की कीमत। इस मेडल को हासिल करने में जितना खून पसीना लगा, उसकी कीमत चुनाव में खर्च किए आपके पैसे से ज़्यादा है। योगेंद्र जी, एक तरफ बात की जाती है राम राज्य की और
और दूसरी तरफ बीजेपी रावण रूप धारण करता दिख रही है, क्या बोलेंगे? मैंने कहा ये सीधा सीधा धर्म और अधर्म की लड़ाई है। आज जो पहलवान यहाँ इस धरने पे बैठे हैं और जो देशवासी इस धरने के समर्थन में यहाँ आए हैं, वो सब धर्म की आवाज़ को व्यक्त करते हैं। धर्म का मतलब हिंदू मुसलमान नहीं होता। धर्म का मतलब वो जो धारण करने योग्य हो, और धारण करने योग्य है वो जो सच की आवाज़ है। आज ये तीन पहलवान, मुझे विनेश फोगाट से बात करने का अवसर मिला। मैंने यही कहा, बेटा आप आज इस देश की हर लड़की का दर्द बयां कर रही हो। अगर आप चुप हो जाती तो लाखों औरतों का मुंह बंद हो जाता। आप खड़ी हो, ये लाखों करोड़ों औरतों को हिम्मत देता है, और ये सच की लड़ाई है, लड़नी जरूर है। ब्रजभूषण कानून से बड़े इतने दिन हो गए, लाखों हजारों लोग यहाँ पे मौजूद हैं, अभी तक गिरफ्तारी क्यों नहीं होने पाई? सर, आम आदमी तो पुलिस ने उठा के यूं बंद कर देती है, आम आदमी तो पुलिस। आप बिल्कुल सवाल ठीक पूछ रहे हैं। ये सवाल हमें प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए। क्या ब्रजभूषण सिंह कानून से बड़े हैं, इस देश के संविधान से बड़े हैं? क्या इतने जघन्य अपराधों का और गंभीर आरोप लगने के बाद भी कोई व्यक्ति अगर छुट्टा बाहर घूम रहा है तो इससे संविधान और कानून के बारे में क्या पता लगता है? शर्म की बात है। एक भारतीय के नाते कम से कम मेरा तो शर्म झुक जाता है, सर झुक जाता है। पता नहीं प्रधानमंत्री का सर क्यों नहीं झुकता। सर, वो बोल रहा है निर्दोष है तो वो कानून का सामना क्यों नहीं कर रहा है? ब्रजभूषण ने बोला कि वो निर्दोष है तो वो गिरफ्तारी विवेचना हो जाएगी, जो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अगर निर्दोष हैं तो कुर्सी छोड़ें, जी, जांच का सामना करें, जेल में जाएं, अग्नि पथ पे चलें, और अगर सच्चे हैं तो वापस आ जाएंगे, नहीं तो देश को पता लगे। बात सच ये है कि चोर की दाढ़ी में तिनका। प्रधानमंत्री की चुप्पी पर क्या बोलेंगे? महिलाओं के यौन शोषण के सवाल पर प्रधानमंत्री की विचित्र चुप्पी, एक शब्द भी न बोलना उनका। दो ही अर्थ हो सकते हैं, या तो प्रधानमंत्री को लगता है कि औरत जात है, क्या फ़र्क पड़ता है। अगर ऐसा है तो शर्म की बात है। या प्रधानमंत्री को लगता है कि ना भाई, वोट का समीकरण इस तरफ है, मैं इसको कैसे छू दूं। अगर ये है तो भी शर्म की बात है। दोनों ही स्थितियों में प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बने होने का नैतिक अधिकार नहीं है, अगर वो ऐसा सोचते हैं। योगेंद्र जी, मैं समझता हूँ बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ, इन सब नारों की परीक्षा तभी होती है। ये नारे देना, शब्द बोलना तो दुनिया का सबसे आसान काम है। परीक्षा तब होती है जब आपका कोई नज़दीकी इसमें फंसता है और आप जब उसके बारे में कुछ करते हैं। जब उस पे नहीं करते तो बेटी बचाओ बेटी बढ़ाओ के नारे पाखंड हैं, झूठ हैं, केवल शब्दावली है। योगेंद्र जी, बीजेपी ने कहा था महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में 2014 में इसकी बात आई थी कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, क्या वो नारा भूल गई बीजेपी? आपको बीजेपी के कितने नेता दिख रहे हैं यहाँ पीछे महिलाओं के सम्मान में? तो वही तो बताया जा रहा है कि ये मंच भी राजनीतिक मंच में तब्दील हो गया है। आज मैं जब पहलवानों से मिला तो मैंने यही कहा कि पार्टी की राजनीति से बचना चाहिए, जाति के चीज़ों से बचना चाहिए। और सच बात ये है कि अगर इस मामले में कहीं कोई राजनीति है, राजनीतिक समीकरण हैं, तो वो ब्रजभूषण के पक्ष में मोदी जी की चुप्पी में राजनीतिक समीकरण है। योगेंद्र जी, साफ साफ खेल है कि एक जाति विशेष का वोट उत्तर प्रदेश में कम ना हो जाए, उसका खेल है। ये है राजनीति। राजनीति इस तरफ नहीं है, राजनीति उस तरफ। सर, योगेंद्र जी अगर जो कहा था, हमने जवाब नहीं दिया कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में, क्या वो नारा भूल गई है? उस पर क्या कहोगे? मैंने वही उसके जवाब में ही तो पूछा कि महिलाओं के सम्मान में बीजेपी मैदान में कहाँ दिख रही है? कितने बीजेपी के नेता यहाँ आपको दिख रहे हैं? एक भी व्यक्ति दिखा है? इसका मतलब है मैदान में नहीं है। मोदी है तो मुमकिन है, पर क्या बोलेंगे फिर? बिल्कुल ठीक है, मोदी है तो मुमकिन है, मोदी है तो गुंडों की रक्षा मुमकिन है, मोदी है
तो यौन शोषण के अपराधी का छुट्टा घूमना मुमकिन है। मोदी है तो सरकार की बड़े से बड़े अपराध पे चुप्पी मुमकिन है। मोदी है तो इस देश में अधर्म और गुंडागर्दी मुमकिन है। सर बीजेपी पढ़ाओ बीजेपी बचाओ बीजेपी और बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ पे क्या कहेंगे सर? इसको मैं बोल चुका हूँ। पढ़ाओ बेटी बचाओ। मैं चाहता हूँ जय किसान आंदोलन के राष्ट्रीय अध्यक्ष और संयुक्त किसान मोर्चा की जो समन्वय समिति है उसके सदस्य अभी शाह जी 2 शब्द बोले। आप संयुक्त किसान मोर्चा की जो पूरी समन्वय समिति है 5 सदस्यीय समिति उसके सदस्य हैं। संयुक्त किसान मोर्चा ने स्पष्ट इस पे एक पोजीशन लिया है तो उसके प्रतिनिधि के रूप में अभी शाह जी 2 शब्द कहेंगे। आखिरी सवाल योगेंद्र जी, आखिरी सवाल। यहीं पे जा नहीं रहा हूँ, मैं जा नहीं रहा हूँ। आप पंचायत में बोल दीजिए क्योंकि सबकी निगाहें वहीं टिकी हुई हैं। एक मिनट बोलता हूँ, 1 मिनट बोल देता हूँ। 1 मिनट आप इनकी बात कर ले फिर मैं बोलता हूँ। संयुक्त किसान मोर्चा 11 से 18 मई को देश भर के 1700 जगह पर सभाएं और धरना प्रदर्शन किए हैं। सभी जगह पर ब्रजभूषण के और केंद्र सरकार के पुतले जलाए गए हैं और संयुक्त किसान मोर्चा का ये भी निर्णय है कि जब तक न्याय नहीं होता हमारे कुश्तीगिरों के साथ, हमारे महिला खिलाड़ियों के साथ, तब तक संयुक्त किसान मोर्चा लगातार कोई ना कोई कार्यक्रम, कोई ना कोई प्रोग्राम लेंगे और देश भर में एकमात्र संयुक्त किसान मोर्चा का क्षमता है कि इस प्रतिवाद को ले जाने का, और वो काम हम करेंगे। सर बीजेपी बोल रही है किसानों ने इसको हाईजैक कर लिया। किसानों ने जो खेल में जो इनके खिलाड़ियों का जो आंदोलन था उसको हाईजैक कर लिया। क्या कहेंगे सर इस पर? शायद ब्रजभूषण भी ये बोलेंगे कि कुश्ती और कबड्डी गांव का बच्चों का खेल होता है, गांव से उत्पन्न होता है। जितने कुश्तीगीर आज यहाँ बैठे हैं वो सब कहीं ना कहीं किसान और ग्रामीण परिवार से है। तो किसान के बेटियों का इज्जत लिया जाएगा, उनके साथ बदसलूकी होगा, किसान संगठन खड़ा नहीं होगा तो कौन होगा? तो सर बेटियों को भी अपनी बेटी बता देते। अब पंचायतों का फैसला सभी समन्वय के साथ लिया जा रहा है। वहाँ किसान संगठन के बड़े लीडर्स बैठे हैं, सब मिलकर तय कर रहे हैं कि ये जो दुष्ट सरकार है, जो कोई बात सुनने के लिए, कोई बात मानने के लिए तैयार नहीं है, इनसे कैसे मनवाया जाए। और संयुक्त किसान मोर्चा के ऐतिहासिक दिल्ली प्रदर्शन का जो अब हमारे पास एक्सपीरियंस है उसको हम इस काम में लगाएंगे और आज खाप पंचायत के निर्णय में किसान संगठनों का बहुत बड़ा भूमिका रहेगा, ऐसा मेरा समझ है। सर क्या कल ऐसा लगता है कि मतलब कोई अगर किसी को इंसाफ चाहिए, अगर कोई विपक्ष का नेता आता, कोई और आम आदमी आता है तो क्या सर वो नहीं आना चाहिए? देश तो सबका, बेटी तो सबकी है, तो क्या सबको नहीं आना चाहिए? मेरा समझ में ये कहा जा रहा है कि यहाँ आके इस धरने मंच पर आके आप राजनीति ना करें, लेकिन कोई राजनीतिक नेता तो इस देश के नागरिक भी है। जी। और जब देश के महिलाओं के साथ ये हो रहा है तो व्यक्तिगत तौर पर आके वो जरूर अपने पक्ष रखे, अपने समर्थन दे, लेकिन पॉलिटिकल काम यहाँ ना करे, अपनी पार्टी की बात ना करे, चुनाव की बात ना करे। सर जैसे मैं सनातन धर्म की अगर मैं बात करूं, देवी को बेटी जो होती है महिलाओं को पूजा जाता है, आज वही बेटी सड़कों पर है, मच्छर काट रहे हैं, तो क्या ये दुर्भाग्य नहीं है? कल हम बोलते हैं हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, सनातन धर्म का राष्ट्र बनाएंगे, आज वही बेटी सड़कों पर है, इंसाफ मांग रही है। सर हम जगह जगह देख रहे हैं नारी शक्ति, देवी शक्ति का धीरे धीरे मंदिर पूजा, मैं बंगाल से आता हूँ, वहाँ घटाने की कोशिश हो रहा है और पुरुष भगवान की पूजा हो रहा है। तो शायद अनुराग ठाकुर, शायद ब्रजभूषण और इन सबको लगता है कि भगवान सिर्फ मर्द है। वो नहीं जानते हमारे देश में भगवान नारी शक्ति, हमारे माँ जिनसे हम सब जन्म लिए, हम उनको पूछते हैं और ये बात उनको समझना और समझाना जरूरी है। स्मृति ईरानी चेहरा तक नहीं दिखा रही है इस मुद्दे में। और भाजपा के एक भी महिला सांसद देश में कहीं पर बयान नहीं दी, चेहरा को छोड़ दीजिए, एक ट्वीट कर देते, इतना तो बोल देती कि मुझे दुख है कि ऐसा हो रहा है, इतना भी हिम्मत नहीं है। इससे स्पष्ट होता है कि भारतीय जनता पार्टी का एक नेता है और वो जो समझता है वही करता है, बाकी सब उनके होते हैं और चुपचाप उनके आदेश पर चलते हैं। सर जैसे हम देखते हैं, एक लास्ट सवाल, जैसे हम देखते हैं कि आम आदमी के खिलाफ कोई भी अगर कोई कंप्लेन करा दे तो पुलिस आकर उसको पीट कर ले जाती हुई है, और जो सब तो क्या फिर वो क्या कानून से बड़े, ब्रजभूषण कानून से बड़े?
भाई साहब आप भी सुने हैं और हम भी सुने हैं कि बीजेपी के पास एक बहुत बड़ा लॉन्ड्री की दुकान है, वॉशिंग मशीन है, जहां बीजेपी करने से उनकी धुलाई सफाई सब कुछ हो जाता है। ब्रिजभूषण का भी ऐसा ही हुआ होगा। और बाकी आप विपक्ष में हैं या सरकार के खिलाफ बोलते हैं तो पुलिस आपको पकड़ के ले जाती है, पीटती है। कई साथी हमारे 2-2, 3-3 साल जेल सलाखों के पीछे आज है। सर क्या लगता है कब तक गिरफ्तार हो पाई, कब तक सर गिरफ्तारी हो पाई, आप क्या लगता है? ये किसका है भाई? कब तक गिरफ्तारी हो पाई ब्रिजभूषण की सर? हम तो कल सुबह का उम्मीद करते हैं प्रधानमंत्री जापान ऑस्ट्रेलिया घूम के आ जाए और ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी हो जाए। अब तक तो उनको समझ में आ ही रहा होगा 1700 प्रदर्शन के बाद देश तमिलनाडु से कश्मीर तक जो भी उनका पुतला फूंका गया कि ये और ज़्यादा दिन नहीं चल सकता है। ब्रिजभूषण का गिरफ्तारी जितना जल्दी करे उतना उनको ये सौदा कम महंगा पड़ेगा। योगेंद्र जी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जंतर मंतर की जमीन से कोई संदेश देना चाहेंगे? जंतर मंतर की जमीन जो है इस देश के संघर्ष की जमीन है। बार बार ये साबित हुआ है कि जिसने इस जमीन पे खड़े होके जम के ईमानदारी से संघर्ष किया है तो ये बीजेपी आरएसएस वाले दुम दबा के भागे हैं। तो प्रधानमंत्री जी को मैं कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी जिस दिन पहलवानों ने आवाज़ उठाई आप मान लेते तो आपकी प्रशंसा होती देश भर में। आप ये धरने पे बैठे उसके दूसरे दिन मान लेते तो सस्ता सौदा होता, छूट जाते। अब कितना महंगा करवाओगे? सौदा होगा तो आपके खिलाफ, कितना महंगा करवाओगे आपको तय करना है, आप तय कर लीजिए। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।